प्रभुपाद जी का पूरा नाम कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो साधारणतया हम लोग जब इस्कॉन से जुड़ते हैं प्रभुपाद जी के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस्कॉन मतलब प्रभुपाद जी, प्रभुपाद ही इस्कॉन बनाए। और प्रभुपाद जी इस्कॉन क्यों बनाए? क्योंकि पूरा पृथ्वी को कृष्ण भक्ति दान करने के लिए, क्योंकि उनका गुरुदेव का विशेष निर्देश था कि आप विश्व भर कृष्ण भावनामृत का प्रचार कीजिए अंग्रेजी भाषा में। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि वो तो गुरुदेव उनको प्रभुपाद जी से जब मिले 1922 में, जब गुरु से मिले तो फर्स्ट टाइम उनका गुरु का नाम क्या है? श्री श्रीमान अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद। तो जब उनसे मिले उस समय तो बोले थे, लेकिन उसके कई मतलब 10 साल बाद 33 में मतलब कितना से उनका इनिशिएशन हुआ, उसके बाद मतलब उन्होंने बनाए 1966 में जाके प्रभुपाद जी 1965 में विदेश में गए। बहुत मेहनत तो आप लोग सुने होंगे, पहले मैं डिटेल्स बता नहीं रहा हूँ। तो 66 में जाके वो शुरू किए आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत सर। तो 10 साल प्रचार करने के बाद 108 मंदिर बनाए पूरा देश भर, पूरा विश्व भर में। फिर प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए 1977 14 फरवरी हम लोग 14 नवंबर हम लोग मनाते हैं। तो एक्चुअली ये जो प्रकट होना अप्रकट होना ये इस भौतिक दृष्टि से होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रकट अप्रकट ये कुछ होता नहीं। कृष्ण के लिए कभी प्रकट अप्रकट नहीं है। हमारे सामने हम लोग दुर्भाग्यशाली है, इसीलिए दर्शन कर नहीं पा रहे प्रभुपाद जी, लेकिन बहुत सारा सौभाग्यशाली प्रभु है जो लोग प्रभुपाद का अभी भी दर्शन करते हैं और प्रभुपाद का निर्देशन मार्गदर्शन के साथ जब चलते हैं प्रभुपाद का साक्षात उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। जैसा भगवान का नाम लेना ऐसा एक दिव्य है, भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है। उस तरह भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उनका नाम और उनका जो फायदा, जैसा भगवान का नाम लेने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारा आत्मा शुद्ध होता है, हमारा चेतना शुद्ध होता है, उस तरह शुद्ध भक्त का नाम लेने से भी हमारा चेतना शुद्ध, एक ही फायदा होगा। जैसा हम लोग शुरुआत में श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोले, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत समिति, इससे जो फायदा होगा हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं या कृष्ण जो नाम लेते हैं उसमें हमारा शुद्धिकरण, क्योंकि शुद्ध भक्त के साथ कृष्ण का नाम भी जुड़ा हुआ रहता है, विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय होता है। तो इस तरह इसीलिए जब गुरुदेव नाम देते कृष्ण से जुड़े हुए रहता है कि भक्त और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, एक शुद्ध भक्त और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है। तो इस तरह प्रकट अभी लग रहा है हमको कि प्रभुपाद जी अभी हमारे पास नहीं है, कैसे संग करेंगे। एक्चुअली हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से जितना आगे बढ़ेंगे, जितना प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ेंगे, उनका लेक्चर सुनेंगे, उतना ही हम लोग शुद्ध होते जाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद का जो वाणी है ना, ये परम पवित्र शुद्ध करने वाला है। कभी कभी देखते हैं कि भक्त लोग प्रभुपाद जी का इंग्लिश लेक्चर रहता है तो अंग्रेजी भाषा में सुनने में कि समझ में नहीं आता, इसीलिए सुनना नहीं चाहता। लेकिन समझ में आए ना, वो शुद्ध वाणी है, वो जब सुनेंगे ना वो चलेगा, चारों तरफ वातावरण ही एकदम शुद्ध हो जाएगा, चिन्मय बन जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी का जो वाणी है, प्रभुपाद जी का जो रिकॉर्डिंग क्लास है वो सुनना चाहिए रोज।
तो वो आपको समझ में आए और ना आए, थोड़ा सा समय आप समय करके कभी भी कुछ काम कर रहे हैं, प्रभुपाद का लेक्चर चालू कर दीजिए। तो उसमें क्या होता है, हमारा चेतना शुद्ध होगा ही होगा 100%। तो समझ पाए या ना पाए, वो तो शुद्ध है ना। इसीलिए देखो, इसका एक उदाहरण भी देते हैं कि दवाई का बारे में हमको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीज़ लेके बनाया गया है। दवाई जब खाते हैं तो वो असर करता है इस तरह। आप देखिए प्रभुपाद जी का अलग अलग यूट्यूब में भी है, अलग अलग वीडियो है कि प्रभुपाद जी पानी पी रहे हैं, प्रभुपाद जी चल रहे हैं। वो देखने मात्र से ही हमारा चेतना में कितना अंतर आ जाता है, कितना अच्छा लगता है, क्योंकि वो आत्मा को प्रसन्नता दे रहे हैं। क्योंकि ये शुद्ध भक्त में यही शक्ति है। जैसा एक हीरो हीरोइन को देख के उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभुपाद जी का कुछ भी वीडियो देखोगे तो बहुत ही हमारा फायदामंद है और प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो भगवान का जैसा हम लोग शुद्ध भक्त का संगति करेंगे, उनका बारे में सुनेंगे, तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है और महत्वपूर्ण सौभाग्य भी है। हम लोग आप लोग इतना सौभाग्यशाली है कि ये जो 1 घंटा 8 से 9 तक आप लोग सुनेंगे, ये समय निकल के आए, ये सबसे मतलब आप लोगों का सबसे कीमती समय है। ध्यान से सुनिए, और ये समय आपका जाने वाले नहीं है। जैसा कि आयुर्हरस्य वैपुंसा एक श्लोक है, जे कृष्ण का कथा जब हम लोग सुनते हैं तब आयु हमारा काटते नहीं है। ये सूर्यदेव हमारा आयु को काट नहीं पाते, क्योंकि हर क्षण हमारा आयु नष्ट हो रहा है ना। लेकिन इस समय आप प्रभुपाद जी के बारे में सुनेंगे तो आपका भी आयु नहीं नष्ट होगा। आप जितना दिन बचेंगे उससे 1 घंटा ज़्यादा ही बचेंगे, जैसा आपका तय हुआ। तो इस तरह ध्यान देके सुनिए प्रभुपाद जी के बारे में। मैं तो एक्चुअली योग्य नहीं हूँ प्रभुपाद के बारे में बताने के लिए, लेकिन परम सौभाग्य है देव प्रभु मुझे बताए। तो ये सबके लिए सौभाग्य है, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, तो और जो ये मैनेज करते हैं। तो चलिए, प्रभुपाद जी क्या क्या उनको शिक्षाएं देते हैं उनका आचरण के साथ, और उनका बुक के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, और कई सारे भक्त जो प्रभुपाद जी के बारे में बोले हैं, तो उन सब चीज़ों से हम लोग श्रवण करेंगे। तो प्रभुपाद बोले हैं कि प्रचार तो करना है। प्रभुपाद का हमेशा ऐसा मूड है कि जो हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, ये हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कर रहे हैं। ये इसको प्रभुपाद जाने के बाद सब बहुत सारा भक्त लोग प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आए प्रभुपाद जी के समय। उनका शिष्य बोले कि मुझे मैं आश्चर्य हो रहा हूँ, बहुत ही आश्चर्य हो रहा हूँ कि कैसे प्रचार हो रहा है, इतना कुछ कैसे हो रहा है, मैं कैसे इतना प्रचार कर पा रहा हूँ। तो 2-3 बार बोले, प्रभुपाद जी बोले कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि आप कैसे प्रचार कर रहे हो। एक्चुअली प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद भगवान में प्रचार कर रहे हैं, तो इतना महाप्रभु का कृपा से हो रहा है। कृष्ण चाहते हैं इसलिए प्रचार हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग प्रचार कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम इनको भक्त बनाया, मैंने इनको कृष्ण का कथा सुनाया इसलिए भक्त बना, ऐसा कुछ नहीं। पूर्वतन आचार्य ने चाहा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चाहा है कि पूरा विश्व भर प्रचार हो, इसलिए हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जाने के बाद सब आसानी से सब हो गया, उनका इच्छा है इसलिए हुआ। ऐसा नहीं कि मतलब मैं किया हूँ, प्रभुपाद जी कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं ही किया हूँ सब। तो इस तरह हमको भी देखना है, हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं तो भगवान का इच्छा से, पूर्वतन आचार्य की कृपा से हो रहा है। जैसा प्रभुपाद जी हमेशा जो श्रेय है, इतना साफल्य का जो श्रेय है, वो उनका गुरुदेव को दिए। कभी बोले नहीं कि मैं ही किया। जैसा
62 से 66 ऐसा उसके बीच में जो प्रभुपाद जी भागवतम का टिप्पणी देना चालू किया वृंदावन में, 54 से चालू किया था शायद। तो उसमें प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं कि जो जो कुछ करने ही दे रहा है, मतलब कोई बोल रहा है कि अरे ये इतना कुछ कर रहा है, कितना अहंकारी है, बहुत लोग ऐसा ये कर रहे थे, लेकिन वो भी अहंकारी है जो कुछ कृष्ण के लिए करना नहीं चाहता, बैठे रहते हैं हमेशा, जो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं श्रेय नहीं चाहता, वो भी एक अहंकार है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बहुत कुछ किए फिर भी अहंकार नहीं है। इस तरह प्रभुपाद का गुणों से हमको शिक्षा लेना चाहिए। किस तरह हम लोग जो कुछ भी करते हैं तो वो हमेशा ऐसा सिखाते हैं कि क्योंकि प्रभुपाद का कृपा से उनका बहुत सारा भक्त लोग बहुत कुछ बड़े बड़े कुछ किए हैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं ही किया हूँ। प्रभुपाद को श्रेय देते हैं, और प्रभुपाद जी हमेशा उनका गुरुदेव को शिक्षा देते हैं, मतलब श्रेय देते हैं। तो हम लोग जब प्रभुपाद जी के बारे में सुनेंगे, प्रभुपाद का बुक पढ़ेंगे, उनका बुक में ही सब कुछ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरा बुक जो किताब है उनमें सब कुछ दिया हुआ है, आप वो पढ़ोगे तो मेरा सन्निधि लाभ करोगे। इस तरह प्रभुपाद का बानी रूप जहाज में हम लोग जब बैठे रहेंगे तो अपने आप हमारा सक्सेस होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम भक्ति जीवन में हमेशा कृष्ण आपको साक्षात देके देते बढ़ाएंगे। प्रभुपाद का बानी रूप जहाज में बैठे रहना है। जो जितना आज इतना सफल है इस्कॉन, सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद का बानी के इंस्ट्रक्शन के ऊपर जितना फॉलो किया वो उतना सक्सेस हुआ। रघु जी आप म्यूट है। अभी सुनाई दे रहा है ना? थोड़ा सा ठीक हो गया। तो हमारे परमहंस गुरु महाराज श्री श्रीमद भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज ने उनका प्रभुपाद कथा जो सीरीज रहता है उसमें एक बार बता रहे थे कि किस तरह एक बार जो बजाज कंपनी का मालिक प्रभुपाद जी से मिलने आते हैं और वो लोग कुछ चर्चाएं करते हैं। गुरु महाराज बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया, टेप रिकॉर्डर चालू करके चले गए तो उनका वार्तालाप सुनने के लिए। तो उस समय जो वार्तालाप हुआ था गुरु महाराज बाद में सुने, उसमें पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी आप चले जाने के बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन ये इस्कॉन को आगे बढ़ाएगा या सफल होगा। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे थे कि जो मेरा अनुगामी होगा, जो फॉलो करेगा मुझे, मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, मेरा जो कुछ दिया वो फॉलो करेगा, वही आगे बढ़ेगा, वही सक्सेस होगा। इस्कॉन में सब लोग ही एक्चुअली शुद्ध भक्त बोला जाता है, क्योंकि जो लोग प्रभुपाद जी को जितना फॉलो करेंगे वो उतना मतलब उनका सक्सेस तो समझ पाएंगे। इस तरह हम लोग देखते हैं कि इस तरह प्रभुपाद जी अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रचार क्षेत्रों में उन्होंने भक्त के माध्यम से शिक्षा दी है। जैसा भागवत में है, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदे तो भक्ति कृत्य पुण्य राशि तथा तत् सरपति हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुज सुखारूढ़। तो इस तरह जैसे जैसे संकीर्तन आंदोलन में हम लोग योगदान करेंगे उस तरह राधा रानी का कृपा प्राप्त होगी। तो हम लोग जो इस्कॉन में है, ये संकीर्तन आंदोलन में आप लोग योगदान किए हैं और बहुत सारा भक्त है, तो वो डायरेक्ट राधा रानी का कृपा प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये संकीर्तन आंदोलन खुद राधा रानी, जो राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने ये संकीर्तन आंदोलन दिए इस जगत को उद्धार करने। वो चीज ही
प्रभुपाद जी सारा विश्व भर में फैलाए। तो ये चीज आप लोग कितना सौभाग्यशाली है, डायरेक्ट राधारानी को पूजा पाठ कर रहे हैं क्योंकि आप इस्कॉन में जुड़ गए, इस्कॉन के आश्रम में आ गए। तो श्रील प्रभुपाद सब कुछ कर दिए हैं, हम लोग तो मतलब जस्ट फल खा रहे हैं एक प्रकार। प्रभुपाद जी पौधा लगाए, पानी डाल दिए, फल भी आ गए, हम लोग तो खाना है बस, कुछ करने का नहीं। सब जुड़े रहने से ही हमारा सब हो जाएगा, जुड़े रहना ही सबसे बड़ी बात है। तो प्रभुपाद जी के जो मतलब कितना कुछ संघर्ष किए कि प्रभुपाद जी कितना कष्ट करके मतलब किताब छाप रहे थे। पहले तो नॉर्मल न्यूज़पेपर जैसे मतलब पेपर ही छाप रहे थे, बैक टू गॉड हियर। तो फिर एक चाय वाले ने बोले कि आप तो नॉर्मल पेपर छाप रहे हो, ये तो लोग पढ़ेगा और फिर फेंक देगा डस्टबिन में, तो कुछ काम का नहीं, आप बुक छापो, किताबें छपाओ, तो उसमें लोग रखेगा और बाद में जाके वो पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं सोचा कि अरे एक चाय वाले मतलब चाय दुकान में एक बैठे हुए चाय पीने वाला मुझसे बोल दिया था, उन्होंने वो भी सीरियसली लिया। कोई भी कुछ बोलते हैं तो मतलब वो सीरियसली लेते थे, बोले कि गुरु महाराज ने मेरे को इनके माध्यम से बताया। तो इस तरह सीरियसली लेके वो पत्रिका छपाया, मतलब पत्रिका से बुक छपाने चालू किया। बहुत कष्ट करके वो दिल्ली जाते थे, प्रभुपाद जी का जो बुक है वो पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद, तो उसमें बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है, इतना कष्ट किए हैं प्रभुपाद तो प्रभुपाद हमेशा ऐसा शिक्षा दी कि हमेशा पॉजिटिवली, मैं कुछ बोल रहा है तो फिर कोई कुछ बोल रहा है तो हमारे फायदे के लिए पॉजिटिवली लेंगे तो कितना हमारे लिए लाभ है। उस समय प्रभुपाद जी इतना पॉजिटिव लिए, इसीलिए हम लोग भगवत गीता जैसा, भागवतम जैसा बुक हमको मिला। तो इस तरह हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एक टर्निंग पॉइंट आता है, उसको हमको पकड़ना है, प्रभुपाद जी दिखाया उनका शिक्षा के माध्यम से। जैसे दामोदर, राधा दामोदर टेम्पल में जो वृंदावन में है, आप लोग जानते हैं, प्रभुपाद जी उधर रुके थे। तो वृंदावन में जब प्रभुपाद दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में रुके थे, उस समय एक 7 साल का बच्चा था, उसका नाम था गोपाल श्याम। तो गोपाल श्याम बाद में जब गोस्वामी बने, उधर का पुजारी है अभी, तो अभी जिंदा है कि पता नहीं, लेकिन वो जो गोपाल श्याम उस समय बच्चा था, वो चोरी करता था। वो क्या करते थे, वो जो दान पात्र में जो पैसा देता था, वो कैसे तैसे पैसा चुरा के और फिर भाग जाते थे। तो एक दिन प्रभुपाद जी पकड़ लिए उनको, बोले आप दान पेटी से क्यों पैसा लेते हो? तो प्रभुपाद जी को वो बच्चा बोले कि मेरे को ना स्वीट खाना बहुत पसंद है, मैं रबड़ी खाऊंगा और मालपुआ खाऊंगा और बहुत कुछ खरीद के खाऊंगा। तो प्रभुपाद जी बोले ऐसा बात है, ठीक है, मैं आपको रबड़ी बना के खिलाऊंगा, आप फिर चोरी नहीं करोगे? ठीक है। फिर प्रभुपाद जी खुद, बहुत रबड़ी बनाने में बहुत समय लगता है एक्चुअली, उसमें बैठे रहना पड़ता है, खुद बना के वो बच्चे को खिलाया, घर पे जितना चाहे खिलाया। तो बच्चा इतना खुश हो गए कि उसका आदत ही छूट गया वो चोरी करने की। तो इस तरह प्रभुपाद जी आचरण करके शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह एक्चुअली बहुत मेहनत करना पड़ता है एक भक्त बनाने में। एक वो भक्त नहीं बनाया, लेकिन वो नॉर्मल एक चीज है, चोरी नहीं करना है, नीति शिक्षा दे रहे हैं, उसको भी प्रभुपाद जी डांट पड़कर नहीं किया। लोग तो ऐसा ये डांट देते हैं कि बच्चा को ये नहीं करना, नहीं करोगे तो मतलब आप चोरी करोगे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत स्वीट भाव से उनको शिक्षाएं दी। तो इस तरह आपको सीखना चाहिए कि इस तरह किसी को बदलाव देना है, किसी का बैड हैबिट्स को छुड़वाना है, तो कितना अच्छा चीज देके उनको छुड़वाना चाहिए। गेट गॉड मतलब गिव हिम हायर टेस्ट। आप हायर टेस्ट दे दोगे तो बच्चा छूट देगा, लॉलीपॉप छूट जाएगा उनको, दूसरा कोई अच्छा कैटेगरी दे दोगे तो। तो इस तरह
प्रभुपाद जी ऐसा करते थे, अच्छा चीज दिया और बुरा आदत ऐसे ही छूट गया। इसलिए चार नियम सबसे ज्यादा खराब चीज है, लेकिन वो छूट जाते हैं हमारा। कैसे? क्योंकि हायर टेस्ट मिलता है। संकीर्तन जब करते हैं, जब हम लोग प्रसाद पाते हैं भगवान का, तो इतना अच्छा प्रसाद होता है कि फालतू फालतू चीज खाने का इच्छा ही नहीं होता। तो यही है, प्रभुपाद जी बुरा आदत छुड़वाया, अच्छा चीज देखी। तो इस तरह एक बार ऐसा प्रभुपाद जी कितना मेहनत किए। एक बार जी प्रभुपाद मतलब उधर ही रह रहे थे, तो बहुत बीमार हो गए। उनको मतलब बहुत दुखी थे, परेशान थे। तो फिर वो जो बच्चा था, उनका परिवार भी उधर ही रहते थे, तो उन लोग बोल रहे थे कि प्रभुपाद को पूछ रहे थे कि आप इतना उदास उदास क्यों लग रहे हो और बहुत दुखी हो, क्या हुआ? आपका तबीयत ठीक नहीं है, मन खराब है? तो प्रभुपाद जी हमेशा मतलब कष्ट में रहते थे कि प्रभुपाद बोले कि मैं उदास हूँ, मेरा गुरु महाराज ने मेरे को बोले हैं कि विश्व भर में प्रचार करने के लिए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं इधर ही बैठे हूँ और क्या करूँ, गुरु महाराज का आदेश कैसे पालन करूँ? तो उस तरह प्रभुपाद जी मतलब सोचते सोचते बीमार मतलब बहुत बुखार आ गया तेज। वो घर में थे और रात में अचानक से उन लोग देखा, रात में बहुत उनका घर से, उनका रूम से बहुत प्रकाश आ रहा है, बहुत तेज लाइट आ रहा है और कुछ वार्तालाप चल रहा है, जिससे बात कर रहे थे। तो वो बोले, फिर सुबह प्रभुपाद जी से पूछे कि क्या हुआ था ऐसा। और सुबह प्रभुपाद जी बहुत खुशी थे, बहुत खुश, हंसमुख और मतलब एक्साइटेड और बहुत उत्साह के साथ उनको दिखाई दिया। तो फिर वो जो पास वाले बोल रहे थे कि आप काल तो बहुत बीमार थे और बहुत उदास थे, आज इतना आनंद का कारण क्या है? और कल रात में भी हम लोग देखा कि आप कितना मतलब एक लाइट, आपका उज्जवल लाइट आ रहा था, प्रकाश आ रहा था और कोई किसी से बात कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी थोड़ा देर मतलब चुप रहा और आनंद के साथ इतना एक्साइटेड थे कि वो बोले कि काल रात में मेरे पास साक्षात रघुनाथ दास गोस्वामी, साक्षात रूप गोस्वामी पाद आए थे। रूप गोस्वामी पाद कौन है? तो षड गोस्वामी में से एक है, जो गोस्वामी जो मेन जो आचार्य है हमारा, इसमें से एक जो रूप गोस्वामी, हम लोग रूपानुग है, उनका अनुयायी है। तो साक्षात रूप गोस्वामी आके बोले कि आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा, हम लोग सब मतलब आयोजन करके रखा और आप सिर्फ जाओ विदेश जैसे तैसे। तब जाके प्रभुपाद जी बहुत उत्साह के साथ मुरारी जी से मिले। फिर धीरे धीरे मतलब वो जाने का टिकट हासिल किए और कष्ट करके गए और जाके, कष्ट तो हुआ लेकिन बहुत आसानी से भी मतलब वो गुरु वैष्णव गुरुवचन आचार्य जो चाहा इसलिए हो गया। तो इस तरह हमको गुरु वैष्णव और गुरुवचन आचार्य के प्रति हमेशा निष्ठा और फेथ होना चाहिए, आशा रखना चाहिए, वो निश्चित रूप से हमको सहायता करेंगे। हम लोग अच्छा भाव से प्रचार करने के लिए चाहेंगे ना, अपने आप गुरु वैष्णव का कृपा आएगा और वो सक्सेस भी होगा। तो इस तरह एक्चुअली ये जो चीज बाद में वो जो हरिशौरी प्रभु है, हरिशौरी प्रभु, उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में लिखा है ट्रांसेंडेंटल डायरी, तो उसमें बताया गया है। तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछे भी थे कि क्या ये सच है, आपको रूप गोस्वामी का दर्शन दिए थे? प्रभुपाद जी बताए नहीं थे। फिर वो वृंदावन आए और वो उनके गोपाल श्याम गोस्वामी से मिले और इस तरह सच बात फिर उन्होंने काज किया और जान गए। तो इस तरह जो एक बार अफ्रीकन एक व्यक्ति था अफ्रीका में, वो बहुत मतलब ड्रिंक करते थे, बहुत ड्रिंक करते थे। तो उन्होंने एक बार सपना देखा कि 4 भयंकर विकराल रूप आया, उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं और इतना विशाल रूप देख के मतलब वो बहुत ही डर गए। उनका तो नींद खुल गए और भागते रहे, वो रास्ते में सड़कों में भाग रहे थे रात में। तो वो बोले कि बहुत डरा हुआ है
और फिर भागते भागते सुबह भी हुआ, एक जगह देखा कि कुछ भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो बुक देख देख के एक बुक उठाया, उस भागवतम का 6th कैंटो था वो, तो उसमें अजामिल का उद्धार जो है वो दिया हुआ है, और पीछे फोटो है उसमें। इस्कॉन वाले ने जो फोटो बनाया ना वो पूरा एकदम एग्जैक्ट बनाया। प्रभुपाद जी का मार्गदर्शन में प्रभुपाद जी का शिष्य लोग शुरुआत में बहुत सारा फोटो बनाए, वो फोटो एक्चुअली बहुत एक्यूरेट है। तो वो फोटो देखा, उन्होंने बोले अरे ये तो कल रात में मैं सपना में देखा, ये ऐसा ही था। वो कौन था? वो है यमदूत का फोटो। तो फिर वो बोले कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, आप बताइए ये कैसे मतलब इससे छुटकारा मिले। तो भक्त लोग समझाए कि देखो ये जमदूत का पास में और भी विष्णुदूत का फोटो दिखा है। बोले आप ये बुक पढ़ोगे ना तो ये जमदूत से डर चला जाएगा, विष्णुदूत आएगा आपको बचाने। तो इस तरह वो अभी श्रीवास प्रभु है, वो बहुत आगे जाके बहुत बड़ा भक्त बना, अफ्रीका का जीवीसी है, अभी मायापुर इंस्टीट्यूट में भी सेवाएं देते हैं, कोर्स भी कराते हैं। तो इस तरह मतलब प्रभुपाद जी का ग्रंथ और प्रभुपाद जी का जो फोटो ग्रंथ में जो है वो देख के भी भक्त बन जाते हैं। इस तरह ड्रिंकर भी अभी प्रभुपाद जी का भक्त बन गया, तो अलग अलग ड्रिंक को छुड़वा रहे हैं। तो इस तरह प्रभुपाद का रूप और प्रभुपाद का निर्देशन, प्रभुपाद का जितना कुछ है, प्रभुपाद का भक्त है, सब लोग शुद्ध है। इसका संस्पर्श में जब आते हैं शुद्ध बन जाते हैं, जितना सारा अशुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध बन जाते हैं। इस तरह एक बार ये बहुत हंसी का बात है लेकिन बहुत शिक्षादायक भी है। एक बार एक व्यक्ति बहुत उदासीन थे, एक ऐसे ही मतलब बिल्डिंग में किराए में रहते थे, उदास होके बैठे थे बाहर सीढ़ी में, ऐसे ही बैठे हुए हैं, मतलब वो सुसाइड ही करने वाले थे, घर से बहुत परेशान हो गए वो। फिर अचानक से वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान मुझे कुछ मतलब मैं अभी इस जगत में रहना नहीं चाहता। तो फिर वो प्रार्थना करते करते अचानक से उनका हाथ में एक भगवत गीता उड़ के आया, अचानक से गिर गया। वो तो एकदम मतलब भगवान को बहुत थैंक यू दिया, अरे भगवान आपने भेज दिए भगवत गीता। तो वो भक्त बन गए एकदम, और फिर धीरे धीरे इस्कॉन से जुड़े और घर में प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में बहुत सबको डाका, मोहल्ले में मतलब जितना लोग था सबको बुलाया। तो उस प्रोग्राम में आए और उन्होंने सबके सामने डिक्लेयर किए कि देखो मैंने ऐसा बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और भगवान से प्रार्थना किया और भगवान ने मेरे को एक भगवत गीता दिए और कितना ये है, तो इसलिए मैं भक्त बना। तो ये भगवान सच में मतलब ऐसी प्रकट करते हैं, भगवान सच में है, और इस तरह मतलब वो उनका रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे। तो उसमें से एक व्यक्ति था, उनका मोहल्ले में ही रहते थे, ऊपर रहता था, वो बोले अरे भगवान किस समय क्या मतलब पूछा कौन सा समय कब दिया था। तो पूछ के देखा गया कि एक्चुअली वो जो लोग था ऊपर रहता है वो बहुत बड़ा नास्तिक था, भगवान को मानते नहीं थे। उनका जो बेटी वो एक मॉल में गया था उधार, इस्कॉन वाले ने भगवत गीता पकड़ा दिया उनको, तो घर में लेके आया और रखा। तो उनका पिताजी मतलब जो नास्तिक था वो भगवान का भगवत गीता देख के एकदम से गुस्सा हो गया, उनसे मतलब डांट पड़ करके वो खिड़की से उसको फेंक दिया था। तो वही फेंका हुआ गीता इनको मिला था, तो बोले मैं ही फेंका था, मैं ही दिया आपको, भगवान ने थोड़ी दिया। फिर वो इतना भगवान पे फेथ था, तो बोले कि भगवान आपके माध्यम से मेरे को दिया, आप भी भक्त बन जाओ। फिर वो भक्त इतना प्रचार किए कि वो पूरा मोहल्ले में जितना सारा लोग था सब भक्त बन गया अभी इसका। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है वो। तो इस तरह किस तरीके से प्रभुपाद जी का कृपा हमको मिलेगा वो किसी को भी पता नहीं है, अपने आप होगा। सिर्फ प्रभुपाद के प्रति हमको श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभुपाद के प्रति
जितना हमारा श्रद्धा बढ़ेगा, उनका इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो करेंगे, उतना हमारा भगवान के करीब आते जाएंगे। जितना हम लोग भगवान के करीब आएंगे, हमारा जीवन सफल होता जाएगा। प्रभुपाद जी बुद्धि भी देते हैं जब प्रचार करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, एक भक्त किताब मतलब ऐसा ही बेच रहे थे स्टेशन में, बॉम्बे का। एक भक्त आए तो उनको दिखाया प्रभुपाद जी का बुक, ऐसा किताब, छोटा बुक, 15 रुपया है, छोटा बुक इतना 15। तो फिर वो लोग बोले कि अरे इतना छोटा सा बुक पे 15 रुपया ले रहे हो, हाँ ये तो सही नहीं है। फिर भक्त देखा कि उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा तर्क कर रहा है। तो फिर वो टिकट था उनके पास, वो कानपुर जाने वाले थे बॉम्बे से। तो टिकट दिखाया, टिकट लिया, उनका हाथ में ही था। बोले ये पतला सा टिकट है, इसका कितना कीमत है? तो फिर वो बोला कानपुर तक वो कितना रुपया लिया था। तो बोले ये छोटा सा कागज का दाम इतना रुपया, ये बुक का दाम तो 15 है, ये तो और भी कम है, आप तो इजीली ले सकते हो। तो इस तरह भक्त लोग किसी भी तरीके से मतलब दिमाग लगा के वो लोग भी मतलब भक्त भी बन गए, अभी वो बुक भी लिए। इस तरह बोले ये छोटा सा टिकट आपको इस बॉम्बे से कानपुर ले जा सकते हैं, और ये छोटा सा बुक ये आपको इस भौतिक संसार से मुक्त करके भगवान के पास लेके जाएगा। वो कौन सा ज्यादा अच्छा है? तो इस तरह वो तिताम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगम तम जिनो माम को जानते। तो इस तरह भगवान ने बुद्धि देते हैं, हम लोग उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका नाम प्रचार करने के लिए हम लोग जितना प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हमको प्रयास करना है, भगवान खुद ही हमको उत्साहित करेंगे। इस तरह प्रभुपाद जी का जो विधि है, प्रभुपाद जी अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप मतलब प्रचार किए हैं। उस समय सिर्फ इस्कॉन तो 10-12 साल, मतलब इस्कॉन 10 साल बोलते हैं, 66 से 77 तक। इसमें से प्रभुपाद जी उस समय तो फोन नहीं था, 1-2-3 बार ही फोन किया होगा, मतलब बहुत इमरजेंसी में। तब तक नया नया फोन था, टेलीफोन रिंग बजता था। तो 2 बार ही हुआ होगा, मतलब किया होगा, किंतु बाकी सब लेटर में उन्होंने शिक्षा दी। भक्त लोग जानते ही नहीं थे विग्रह कैसे पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अलग अलग तरीके से मतलब एम्पावर करते थे, कैसे प्रचार करना चाहिए। हंसदूत प्रभु बोल रहे थे प्रभुपाद जी का शिष्य कि कहाँ प्रचार करें, क्या करें। बोले मैं श्रीलंका प्रचार करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले आप पाकिस्तान में क्यों नहीं प्रचार करते, आप उधर जाओ। तो हंसदूत प्रभु ने फिर बोले नहीं नहीं, मैं श्रीलंका में ही ठीक हूँ। तो इस तरह प्रभुपाद जी मजाक भी करते थे और इनकरेज भी करते थे, और आनंद के साथ सब लोग प्रचार भी करते थे उत्साह के साथ। एक बार सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी गए नए नए समय, बच्चे लोग बोले कि इधर एक्चुअली नाइट क्लब चलता है, रात में प्रचार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रभुपाद जी बोले नाइट क्लब तो अच्छा है, लेकिन प्रचार करने जा रहे हो तो वापस भी आना, क्योंकि नाइट क्लब बहुत खतरनाक होता है। तो उधर डूबा देगा, हमको देखना भी है कितना हम लोग कर पाएंगे, सोच समझ के करना चाहिए। एक बार भवानंद प्रभु ने प्रभुपाद के लिए वो गंगा जल लाए, गंगा जल नहीं, रोज वाटर, गुलाब जल। तो बहुत गुलाब की तेल है, गुलाब जल नहीं तेल है, रोज ऑयल है, मतलब बहुत कीमती है, बहुत। बोले यूएसए का सबसे नंबर 1 तेल है ये। तो प्रभुपाद जी लिए, हाथ में लेके पूरा पूरा बॉटल तेल लेके एकदम सिर में लगाने लगे। तो वो भवानंद प्रभु बोले कि अरे ये तो बहुत कीमती है, $70 का है, ये मत ये करो, और ये तो 1 ड्रॉप से ही हो जाता है। तो फिर
प्रभुपाद जी बोले कि ये तो है, लेकिन कोलकाता में और अच्छा मिलता है इससे। तो आनंद प्रभु का जो घमंड था कि यूएसए में ज्यादा अच्छा मिलता है, तो तुरंत चूर्ण चूर्ण हो गया, तोड़ दिया प्रभुपाद ने। तो इस तरह प्रभुपाद जी हमेशा गाइड करते थे। और दर्पहारी, जैसा भगवान का एक नाम है, दर्प चूर्ण करते हैं प्रभुपाद जी, उनका किसको को भी ऐसा उनका घमंड को चूर चूर करते थे। इस तरह हमारा कभी भी ऐसे सोचना चाहिए कि मेरा ही देश श्रेष्ठ है, मैं जैसा प्रचार करूँ वही श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूँ। बाबा जी हमेशा वो देखते थे कि श्रेष्ठ कभी खुद को नहीं मानना चाहिए, या खुद का देश को। पहले क्या विदेशी को एक ये रहता कि विदेशी ज्यादा श्रेष्ठ है, तो इस तरह प्रभुपाद जी हमेशा उन लोगों को ये करते थे। एक बार प्रभुपाद जी एक्चुअली एक बार बोल भी रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है। इंडिया से कोई ऐसा विदेश जाके प्रचार भी किए थे, लेकिन सक्सेस हो नहीं पाया। तो फिर नाम नहीं बताना चाहेंगे, वो प्रभुपाद जी नाम नहीं बताया। तो ऐसा बोले कि कोई संस्था का ऐसा गए थे, तो फिर वो कर नहीं पाए जो हम कर पाए। क्योंकि अंग्रेज लोग पहले मतलब भारत को शोषण कर रहे थे, भारत को लूट लिए थे। और उसी अंग्रेज लोग को प्रभुपाद जी दास बना दिया। बोले देखो मैं इन लोगों को दास बना दिया। साइड में प्रभुपाद का चामर कर रहे थे कोई अंग्रेज वाले। तो देखो बोले कि ये कैसे हुआ। ये चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन के वजह से हुआ कि हर लोग दास बन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का वाणी में इतना शक्ति है, दास भाव, दासोस में दासोस। बड़े बड़े लोगों का भी अहंकार नष्ट होके गिर पड़ेंगे। अहंकारी तो पतन का कारण होता है, पतन होने से बचा लेंगे। तो इस तरह प्रभुपाद जी अलग अलग शिष्यों को अलग अलग आचरण से, अलग अलग इंस्ट्रक्शन से शिक्षा दिए। इस तरह प्रभुपाद जी उनका सॉल्यूशन भी जानता था कि शरीर का बीमारी कैसे ठीक किया जाए। वो बोले कि तुरंत गुलाब का जल लाओ। गुलाब का जल लाया खरीद के, तो तुरंत प्रभुपाद जी पी लिए और प्रभुपाद जी ठीक हो गए। तो इस तरह वो तो शुद्ध भक्त है, उनको तो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखा रहे थे कि हमको हमेशा जानना भी चाहिए इतना विपरीत परिस्थिति में कैसे मतलब प्रचार रुकना नहीं चाहिए, खुद को संभालना भी सीखना चाहिए। कि कभी कभी देखते थे कि ये शरीर के वजह से हमारा प्रचार में रुकावट आ जाता है, लेकिन उसमें भी हमको देखना चाहिए कि जानना भी चाहिए कि प्रचार में कोई रुकावट नहीं आए। प्रभुपाद जी खुद का जो बीमारी खुद ही ठीक कर सकते थे, इस तरह हमको भी एक्सपर्ट होना चाहिए उस तरह। एक बार जैसा कीर्तन कर रहे थे एक भक्त लोग, तो प्रभुपाद जी से के पास आए। प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी मैं कीर्तन कर रहा था, लेकिन मेरे को उतना संतुष्टि नहीं मिल रहा है, मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे को जो उपभोग क्या बोलते हैं उनको कर नहीं पा रहा हूँ, अच्छा नहीं मतलब। तो प्रभुपाद जी बोले कि एक्चुअली हम लोग जब कीर्तन करते हैं वो भगवान को संतुष्टि के लिए, खुद का नहीं। खुद अलग अलग ट्यून से कीर्तन करके मतलब आनंद लेना चाह रहे हैं, तो ये कीर्तन माया का कीर्तन है। एक्चुअली कीर्तन वो होता है जो भगवान को संतुष्ट करने के लिए हृदय से। तो इस तरह प्रभुपाद जी छोटा छोटा चीज को मतलब सिखाते थे। और आप लोग गौरांग प्रभु का एक लेक्चर सुना होगा कोई कोई, तो इसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद जी किस तरह विग्रह सेवा के बारे में बताए कि भगवान जगन्नाथ कैसे इस्कॉन में आए। तो जगन्नाथ रथ यात्रा भी आ रहे हैं, तो जगन्नाथ से रिलेटेड कुछ थोड़ा सुनने से अच्छा रहेगा। तो एक बार मालिक वो जो मालती माता जी जो थे, उन्होंने एक शॉप में गए थे, इंडियन डॉल एक छोटा सा चुरा के लेके आया गया, काला वाला एक। तो वो प्रभुपाद जी को दिखाया कि देखिए आपके लिए कुछ इंडियन चीज लेके आया। फिर देख के प्रभुपाद जी दंडवत प्रणाम किए। बोले ये क्या, आप प्रणाम क्यों कर रहे? बोले ये तो साक्षात भगवान कृष्ण ही है,
ये जगन्नाथ विश्व ब्रह्मांड का नाथ है कृष्ण, वो इसके साथ और सफेद और पीला भी था। बोले हाँ हाँ वो तो था। बोले वो भी लेके आओ। वो फिर सोचे कि मैं अभी दुकानदार को बोल के वो लेके आऊंगा तो दुकानदार पकड़ेगा वो काला वाला को, तो वो भी चुरा के लेके आ गया। तो फिर वो लेके आया तो बोले इसको हम लोग पूजा करेंगे। बोले कैसे पूजा करेंगे इतना छोटा। बोले ठीक है, आपका जो मालती माता जी के जो हस्बैंड श्याम सुंदर प्रभु ने वो नक्शा, लकड़ी में नक्शा करना आता था उनको, लकड़ी में शेप देना, तो बोले कि वो करेंगे। लेकिन वो उस समय भक्त नहीं थे, वो सिगरेट पीने वाला था, ड्रिंक करने वाला। फिर भी प्रभुपाद जी उनको सेवा में लगाए। वो मिडिल मिडिल में देखने जाते थे कि क्या काम चल रहा है। एक बार प्रभुपाद जी गए, देखे कि बलदेव जो है, बलदेव का हाथ में वो जो हाथ का जो उसमें ऐश का ट्रे रखा हुआ है, वो और आधा सिगरेट पिया हुआ रखा हुआ है। वो सिगरेट पी रहे थे, ऐश उसमें बलदेव का हाथ में डाल रहे थे। तो प्रभुपाद जी देखे, कुछ बोले नहीं। प्रभुपाद जी यही बोले कि आपका और भगवान का बीच में ये सिगरेट क्यों आ रहा है, ये बोल के चले गए। तो श्याम सुंदर प्रभु तब तक भगवान का सेवा करते करते वो ऑलरेडी शुद्ध बन चुके थे, वो तुरंत समझ गए और तुरंत वो छोड़ दिए। तो धीरे धीरे इस तरह भगवान का सेवा पूजा सिखाए गए और वो इंस्टॉल हुआ। और जगन्नाथ जी कैसे इंस्टॉल हुआ, हमारा इधर देखते हैं कि इंडिया में जब कुछ विग्रह इंस्टॉल होता है तो बहुत बड़ा बड़ा हवन चलता है, कितना 2-3 दिन 4 दिन तक तो मतलब प्रोग्राम ही चलता रहता है। लेकिन वो हमारा इस्कॉन का सबसे पहला वाला विग्रह जो जगन्नाथ, वो कैसे इंस्टॉल हुआ, वो इंस्टॉल हुआ बोले कि मोमबत्ती घुमाओ, मोमबत्ती जलाओ और घुमाते रहो। बोले कैसे घुमाएंगे, बोले आप जब तक हाथ ना थक जाए तब तक घुमाते रहो। तो सब लोग घुमाया, घुमाते घुमाते जगन्नाथ जी का इंस्टॉल हुआ। एक बार एक जगह ऐसा पुजारी था, पुजारी चले गए, वो बोल के गए, एक महाराज थे, बोले कि वो तब महाराज नहीं थे, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, तो महाराज बोल रहे थे कि मेरे को तो पूजा दे के चले गए कि 6 बार घुमाना है, बस क्या क्या घुमाना है, वो अगरबत्ती घुमाना है और कितना टाइम घुमाना है वो तो बोला ही नहीं। तो घुमाते गया, पहले ही आधा घंटा तो अगरबत्ती घुमाया, फिर दिया आधा घंटा घुमाया, ऐसा करते करते उनका तो 4 घंटा लग गया वो एक आरती में। बोले ऐसा 4-6 बार करेंगे तो 24 घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो बोले फिर वो तो सही नहीं है, तो कैसे बताए। फिर प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, पत्रों में प्रभुपाद जी बताए कि किस तरह 25 मिनट आरती होता है, 5 मिनट करके। तो इस तरह प्रभुपाद जी हर चीज छोटा मोटा सब कुछ सिखाए। एक बार प्रभुपाद जी गए, प्रणाम किए विग्रह को, तो गौरनताई का विग्रह था, प्रणाम करके उठा तो देखा जगन्नाथ का विग्रह आ गया। तो बोले अरे गौरनिताई था, जगन्नाथ कैसे हो गया। बोले प्रभुपाद जी हम लोग एक फोल्डिंग वाला ऑल्टर बना दिया, वो घूमने वाला, वो घूमते रहते हैं। हमारा इच्छा था जगन्नाथ भी आए लेकिन जगह नहीं था, तो एक बार जगन्नाथ एक बार गौरनिताई, एक बार जगन्नाथ एक बार गौरनिताई, ऐसा टाइप का आता है। प्रभुपाद जी बोले नहीं, प्रभुपाद जी बोले कि विग्रह हमेशा स्टेबल पोजीशन में रहना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो इस तरह धीरे धीरे प्रभुपाद जी सब कुछ सिखाए। रथ यात्रा कैसे शुरू हुआ, तो लॉस एंजलिस में जब वो जगन्नाथ जी इंस्टॉल हुआ उस समय, तो एक दिन देखा प्रभुपाद जी दर्शन करने आए, जगन्नाथ जी गायब, सुभद्रा और बलराम बैठे हुए हैं। बोले जगन्नाथ जी कहाँ गए, बोले भक्त लोग पार्क में गए कीर्तन करने जगन्नाथ को लेके। बोले अरे इधर बैठ बैठ के परेशान हो रहा है, बोर हो रहा है होंगे, उनको लेके घूमने जाते हैं। तो भक्त लोग इस तरह बोले, प्रभुपाद जी नाराज हुए, बोले हाँ घूम सकते हो, भगवान भी घूमने जाते हैं, लेकिन उनका एक तरीका होता है, एक विधि होता है, उसका नाम रथ यात्रा। आप लोग एक रथ यात्रा मनाओ, एक ट्रक में जगन्नाथ को बिठा के पहली बार रथ यात्रा मनाए।
तो इस तरह धीरे धीरे प्रभुपाद जी इस्कॉन में विग्रह प्रतिष्ठा किए, विग्रह स्थापन किए, रथ यात्रा शुरू किए। और प्रभुपाद जी का शुरुआत से ही छोटे जब थे उस समय ही जब प्रभुपाद जी उनका मोहल्ले में रथ यात्रा मनाते थे, उनका पिताजी सब आयोजन करते थे। तो इस तरह दिखा जाता है। तो एक शुद्ध भक्त हमेशा छोटे से ही उनको मतलब दिखाई देता है क्या वो करना चाहते हैं, जगत के लिए क्या करना चाहते हैं। उनका जो भविष्यवाणी हुआ था उनका कुंडली देख के, उस तरह उसमें भी बताया गया था कि ये सन्यासी बनेगा लेकिन हाथ में बहुत पैसा रहेगा। सन्यासी का तो हाथ में पैसा नहीं रहता। तो इस तरह एक मतलब विशेष है सन्यासी प्रभुपाद जी कि सारा विश्व भर में प्रचार किए। पूरा प्रॉपर्टी प्रभुपाद जी का जितना भी इस्कॉन है। तो इस तरह प्रभुपाद जी हमारे लिए एक विशेष व्यक्तित्व है और हमारा शिक्षा गुरु है। उनसे सीख सकते हैं, हर चीज सीख सकते हैं, भौतिक आध्यात्मिक जो भी कुछ है सब सीखने लायक। तो आप लोग प्रभुपाद जी के बारे में और सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में मिलता है। और प्रभुपाद जी का बारे में पुस्तक भी है, प्रभुपाद लीलामृत हिंदी में भी मिलता है। और शिल प्रभुपाद छोटा भी बुक भी है, युगाचार्य प्रभुपाद भी है। तो इस तरह प्रभुपाद का बारे में संक्षिप्त जीवनी भी है भगवद गीता का एकदम पीछे, और भागवतम फर्स्ट कैंडो का पीछे भी है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद जी के बारे में जानिए, पढ़िए और आपका जीवन को लाभान्वित कीजिए। इस तरह जितना आप प्रभुपाद के बारे में जानेंगे और विश्व भर में सब कुछ मतलब सिखाएंगे, जनाएंगे, उतना आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, शुद्ध बनते जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत सुंदर रूप से पार्टिसिपेट किए, सुने और प्रभुपाद